नमस्ते और इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त और थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जो रॉबर्ट ग्रीन की दुनिया भर में मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का हिस्सा है। हमारा फोकस होगा लॉ नंबर 2 पर। अब सुनकर शायद शुरू में ये नियम थोड़ा अजीब लगे, पर सच मानिए इसका असर बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात सोचिए, क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर सबसे करीबी साथी ही कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा क्यों दे जाते हैं? ये सच में थोड़ा बेचैन करने वाली बात है। जिंदगी में हम अक्सर देखते हैं कि जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आगे चलकर सबसे बड़ी निराशा का कारण बन गए। भरोसा टूटने का दर्द इसलिए इतना गहरा होता है क्योंकि वो वहां से आता है जहां उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? कभी कभी एक पुराना दुश्मन ही आगे चलकर आपका सबसे वफादार और बड़ा अफसल बन जाता है। ये सच हजम करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर इतिहास ऐसी अनगिनत किस्से कहानियों से भरा पड़ा है। आज की इस चर्चा का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 हिस्सों में इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला, दोस्ती के छुपे हुए खतरे। दूसरा, जलन यानी जेलसी की साइकोलॉजी। तीसरा, असली दुनिया में पावर डायनामिक्स। चौथा, वो ऐसी गलतियां जो डाउनफॉल का कारण बनती हैं। और पांचवा, इस सेकंड लॉ में महारत कैसे हासिल की जाए। आज हम इस साइकोलॉजी के बिल्कुल रूट तक जाएंगे ताकि इसका सही इस्तेमाल सीखा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द डेंजर ऑफ फ्रेंडशिप। असल नियम ये कहता है कि दोस्तों पर कभी हद से ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। अब सुनने में ये शायद थोड़ा कठोर या निर्मम लगे, पर इसका लॉजिक देखिए। होता क्या है कि जब इमोशनल क्लोजनेस बहुत ज्यादा होती है तो लॉजिकल फैसले लेने की क्षमता थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। दोस्ती का पूरा बेस ही जज्बात हैं, और जब जज्बात स्ट्रैटेजी या काम के बीच आते हैं तो फैक्ट्स और सच्चाई अक्सर धुंधली हो जाती है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है एक दोस्त जिसके साथ हमेशा छिपी हुई उम्मीदें और जज्बाती अटैचमेंट होता है। उन्हें लगता है कि दोस्ती की वजह से उन्हें थोड़े फेवर्स मिलने चाहिए, चाहे उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो। वहीं दूसरी तरफ एक पुराने दुश्मन को देखिए। एक फॉर्मर एनिमी के अंदर अपनी वफादारी और काबिलियत साबित करने का एक अलग ही जुनून होता है। उसे पता है कि उस पर शक किया जाएगा, इसलिए उसका पूरा फोकस ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेंस और कड़ी मेहनत पर होता है। यहां कोई छिपी हुई जज्बाती उम्मीद या हक जताने वाली बात नहीं होती। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, जहां हम इस मनोविज्ञान या साइकोलॉजी को समझेंगे। आखिर एक अच्छा दोस्त अचानक से खतरनाक दुश्मन कैसे बन जाता है? इसका जवाब छिपा है इंसानी ईगो, जलन और उस छिपी हुई कंपटीशन में, जो लोगों के बीच दबे पांव आके बैठ जाती है। इस सबको ठीक से समझने के लिए सोशल इंटेलिजेंस का होना बेहद जरूरी है। देखिए, ये नियम पैरानॉइक होने या किसी से हर वक्त डरने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ ह्यूमन ईगो और ट्रस्ट साइकोलॉजी को ऑब्जेक्टिवली समझने के बारे में है। जब आप इन छिपे हुए इमोशंस को पहचान लेते हैं तो किसी के बदलते बर्ताव से आपको झटका नहीं लगता। एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में आगे बढ़ने की ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, जहां लोगों को उनके असली रूप में देखा जाता है, बिना किसी जज्बाती पर्दे के। अब आते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, रियल वर्ल्ड पावर डायनामिक्स। और इन सदियों पुराने माकियावेलियन रूल्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये आज की रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास पूरी तरह से अप्लाई होती हैं। अगर हम इन्हीं डायनामिक्स को अलग अलग माहौल में देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ऑफिस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एक करीबी दोस्त आपकी कंपनी ज्वाइन करता है, सब बढ़िया लगता है, पर जैसे ही आपको प्रमोशन मिलती है, अचानक एक ईगो क्लैश और जलन शुरू हो जाती है। बिजनेस में देखें तो एक पुराना कंपेटिटर जिसके साथ कभी घंघोट टक्कर चलती थी, जब एक बार पार्टनर बनता है तो वो सबसे हार्ड वर्किंग सहयोगी निकलता है, क्योंकि उसे अपनी वैल्यू साबित करनी होती है। लीडरशिप की बात करें तो एक समझदार नेता अपने सबसे कड़वे विरोधी को एक वफादार सहयोगी में बदल देता है। और स्टूडेंट लाइफ में तो ये सबने देखा होगा कि कैसे अच्छे दोस्त अचानक नोट्स, मार्क्स और एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज के पीछे लड़ पड़ते हैं। चलिए इसे कहानी के रूप में इमेजिन करते हैं। पहले महीने में एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप और दोस्ती की शुरुआत होती है, पूरा उत्साह और 100% भरोसा। पर ठीक 6 महीने बाद अचानक एक कड़वा धोखा मिलता है उसी करीबी दोस्त से। ये धोखा पूरी तरह तोड़कर रख देता है। फिर ठीक 1 साल बाद यही निराश व्यक्ति एक बड़ा ही असंभव लगने वाला गठबंधन बनाता है अपने एक पुराने विरोधी के साथ। दोनों का फोकस सिर्फ मेहनत पर होता है,
और ठीक 2 साल बाद इस नए रिश्ते का नतीजा होती है एक मैसिव सक्सेस, क्योंकि इस बार फाउंडेशन किसी जज्बात या उम्मीद पर नहीं बल्कि सिर्फ काबिलियत और रिजल्ट पर टिकी थी। इस स्टोरी से आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, फेटल स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स। वो ऐसी क्या बड़ी गलतियां हैं जो सीधा डाउनफॉल का कारण बनती हैं। आमतौर पर लोग 4 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, ब्लाइंड ट्रस्ट यानी अंधा विश्वास। किसी के करीब होने का मतलब ये नहीं कि उन्हें आपकी हर वीकनेस पता हो। दूसरी गलती, ओवर शेयरिंग सीक्रेट्स। अपने राज ज़रूरत से ज़्यादा बता देना आगे चलकर आपके ही खिलाफ एक हथियार बन सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा खतरा, मिक्सिंग फ्रेंडशिप विद बिजनेस। जब ये दोनों मिलते हैं तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइंस पूरी तरह ब्लर हो जाती हैं और आखिर में ना काम बचता है ना दोस्ती। और चौथी गलती, वार्निंग साइंस को नज़रअंदाज करना। जब कोई साथी छोटी छोटी बातों पर ईगो दिखाए या थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होने लगे तो इन इशारों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इन्हें इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ता है। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? आइए हमारे आखिरी और सबसे अहम सेक्शन की तरफ चलते हैं, मास्टरिंग द सेकंड लॉ। इसे प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे किया जाए? इन 5 प्रैक्टिकल स्टेप से आप इस नियम में महारत हासिल कर सकते हैं। स्टेप 1, लोगों की बातों से ज्यादा उनके एक्शंस पर ध्यान दें। स्टेप 2, भरोसा हमेशा धीरे धीरे करें, समय को अपना काम करने दें। स्टेप 3, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल बाउंड्रीज को बिल्कुल क्लियर रखें। स्टेप 4, बिना किसी को आहत किए समय समय पर वफादारी को टेस्ट करें। और स्टेप 5 जो सबसे जरूरी है, चूज कॉम्पिटेंस ओवर कंफर्ट। ज्यादातर लोग दोस्तों के साथ काम करना इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें कंफर्ट फील होता है, लेकिन अगर वाकई आगे बढ़ना है तो उस इंसान को चुनिए जो काम करना जानता हो, चाहे शुरू में वो थोड़ा अनकंफर्टेबल ही क्यों ना लगे। और एक चीज जो इस पूरे विश्लेषण में बिल्कुल साफ होनी चाहिए वो ये है, स्ट्रैटेजी नॉट हेट्रेड। ये पूरी डिस्कशन किसी दोस्ती का मजाक उड़ाने या दिलों में नफरत भरने के बारे में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खुद को धोखे से बचाने और एक सतर्क ऑब्जेक्टिव नजरिया अपनाने के बारे में है। ये कोट इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से समअप करता है। पावर बिलोंग्स टू दोज हु अंडरस्टैंड पीपल। जो लोग दूसरों को बिना किसी जज्बाती चश्मे के उनके असली रूप में समझ पाते हैं और ह्यूमन ईगो को ठीक से जानते हैं, वही लोग ऐसी सिचुएशंस को सक्सेसफुली नेविगेट कर पाते हैं। इसलिए आखिर में हम इस एक्सप्लेनर को एक सवाल पर छोड़ते हैं। जब किसी को दुनिया का सबसे बड़ा धोखा मिलता है तो गुस्से में आने के बजाय सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? अपनी जिंदगी की राइवलरीज और फ्रेंडशिप्स के बारे में सोचकर देखिए। अगर आपने भी कभी ऐसे किसी डायनेमिक का सामना किया है तो उस अनुभव से आपने क्या सीखा? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि हमारी यह चर्चा आगे भी जारी रहे। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।